नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम गणित का माध्य ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपका 2 नंबर पक्का मिलने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि हम पहले बोर्ड पे लिख चुके हैं कि माध्य या औसत दोनों एक के होता है। माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो समझ गए, माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। तो आइए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि आंकड़ा 7,0,4,13 का माध्य क्या है। तो देखिए, आंकड़ों का कुल योग तो हम लिखेंगे यहाँ पे माध्य बराबर 7 + 0 + 4 + 13 बटे, ये आंकड़ों का कुल योग कर दिए, बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 13 और 7 20, अब 20 4 24, और 0 जाएगा तो 24 रह जाएगा, यानी कि 24 बटे आपका 4 आ गया। अब ये कट जाएगा आपका 6 × 24, यानी कि 6 बार में। तो माध्य कितना आ गया आपका? 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, 2 नंबर में कहा है P, Q, R का गणितीय माध्य क्या होगा। तो गणितीय माध्य क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो क्या ये होगा? नहीं, ये गुणों में ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन देखिए यहाँ 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 होना चाहिए। जोड़ तो दिया है लेकिन नीचे में 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, P + Q + R बटे 3। हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 2 3 संख्या है, नीचे में 3 है, और आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो विषम संख्या क्या होता है मेरा? तो यहां पे लिख लेंगे माध्य बराबर प्रथम विषम संख्या क्या होता है? 1, उसके बाद फिर कितना होगा? 3, उसके बाद कितना होगा? 5, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 9। तो 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या ले लिए क्योंकि 5 विषम संख्याओं का माध्य पूछा था। तो नीचे में 5 लिख देंगे और इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा? 9 1 10, 3 13, 13 7 20 और 5 25, आपका 25 बटे 5 आ गया। तो इसे कटा दीजिए, 5 है 25, यानी कि 5 बार में। तो आपका माध्य कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5। अब देखिए प्रश्न है चौथा नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। यहां पूछा था विषम संख्या, यहां पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दोस्तों, पहले जो प्राकृतिक संख्या था, यानी कि नेचुरल नंबर जो पहले हुआ करता था, वह जो होता था 1 2 3 4, यानी कि 5 6 9, फिर यहाँ 11 रहता था, यानी कि 0 का इसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जिक्र नहीं किया गया है। 0 उसमें नहीं था, जब 0 इसमें शामिल किया गया। और हाँ, एक बात, 0 का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। 0 का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। वो एक गणितज्ञ थे, और आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? भारत देश का रहने वाला था। ठीक, तो देखिए जब ये 0 का आविष्कार हो गया, तब क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो पूर्ण संख्या कहां से होने लगा? यानी कि 0 से स्टार्ट होने लगा। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफिनिटिव जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण संख्या का शुरुआत हुआ। तो देखिए, तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या समझ गए क्या होता है? जो 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे तो 5 पूर्ण संख्या लेना है, तो पहले मेरा 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 संख्या ले लिए, बटे में 5 दे देंगे। अब इसे जोड़ दीजिए, तो 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 बटे 5, तो 5 दूनी
10 कट जाएगा, आपका 2 आ गया। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा हमको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटे क्या कितना संख्या है? 1 2 3 4 एक 5 संख्या है, तो 5 लिख दिया। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 17 3 20, 20 4 24, 24 5 29, तो 29 प्लस एक्स, 29 प्लस एक्स, तो 29 प्लस एक्स अब बटे में कितना जाएगा? 5 लिख दिया। अब बराबर देखिए हमको माध्य, यही माध्य हमको यहाँ पे 6 दे दिया है और आंकड़ा में से एक संख्या पूछा है जो कि x है, तो हम यहाँ पे माध्य को लिख लेंगे क्योंकि माध्य मेरा 6 था, तो 6 पे यहाँ पे लिख लेंगे। नहीं कुछ तो बटे में 1 है। अब इस तरह का जब आ जाता है तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, नहीं कुछ तो यहाँ 1 रहता है तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो सेम मेरा उत्तर जाएगा, यानी कि 29 प्लस एक्स बराबर इधर से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 5। अब देखिए यहाँ पे 29 प्लस एक्स बराबर आपका आ गया 30। अब हम x को इधर रखेंगे बराबर 30 माइनस इधर आएगा 29, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29 में 29 घटा तो 1 आ जाएगा, 1। तो आपका x का मान कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न नंबर देखते हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सम संख्या कर रहा है तो सम संख्या 2 से शुरू होता है, तो लिखिए यहाँ पे 2 प्लस इसके आगे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पूर गया क्योंकि 10 सम संख्या का आता लेने के लिए और नीचे में 10। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़िए यहाँ से, ये तो 20 हो गया, देखिए 20 यानी ये 20 हो गया, 18 और 2 कितना होगा? 20। अब फिर यहाँ पे देखिए 16 4 20, और फिर देखिए 14 24, और फिर 12 8 20 और ये 10 है, यानी कितना हो गया यहाँ से आपका 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 और ये कितना हो जाएगा? 110। तो 110 बटे 10, ये 0 कट गया तो आपका बच गया सिर्फ यहाँ पे 11। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इसको जोड़ के जितना मेरे पास टोटल नंबर रहता है उससे भाग देते हैं और नंबरों की संख्या। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल नंबर देख रहे हैं साहब, x, 3, 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा? तो वही दोस्तों अभी जस्ट बनाए, तो माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना दिया हमको? x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अब बटे कितना संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12, 12 प्लस x, 12 प्लस x बटे में 4 अब बराबर माध्य हमको दे दिया है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, तो कोना कोनी गुना करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे 1 से तो पूरा वही लिखा जाएगा 12 प्लस x बराबर, इसको इधर से करेंगे तो 3 चौक 12, तो x बराबर क्या जाएगा? 12 और ये इधर आएगा तो घट जाएगा -12, तो x बराबर 12 में 12 घटेगा तो 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य है तो 13 और 19 दो संख्या दिया है
तो 13 प्लस 19 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 32, 32 बटे 2, तो 16 दूना 32 यानी कि 16 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको यहाँ चर यानी कि x दिया गया है, बारंबारता यानी कि उसको f मान लेंगे। तो आपको निम्न यानी कि नीचे होता है, नीचे जो ये दे गया है इसी को कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए चर और बारंबारता, बारंबारता यानी कि कितना बार संख्या है, तो 2 जो है कि 3 बार है, 4 जो है 4 बार है, 3 2 बार है, 7 4 बार है, 9 6 बार है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हिंदी में हल लिखिएगा। तो माध्य बराबर यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, कुल आंकड़ों का बटे कुल संख्या होता है माध्य बराबर। तो अब देखिए आपके पास जो कि चर जो है और बारंबारता कितना बार आया है, तो 2 कितना बार आया है, 3 बार, यानी कि 2 जो आया है 3 बार आया है, तो इसको जोड़िएगा कितना होगा, 2 4 6 बार आ गया। यह तो हम ऐसा करते हैं कि 2 गुना 3, 2 गुना 3 कर देंगे तो ये भी 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करके ही लिख देंगे। 2 जो है कि 3 बार है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 है 4 बार, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 3 है 2 बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 7 है 4 बार, 7 4 बार है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, प्लस 9 है 6 बार, तो 9 छक्की 54 हो जाएगा। ये बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या यानी कि 2 जो है कि 3 बार है, 4 4 बार है, और 3 2 बार है, 7 4 बार है, और 9 जो है 6 बार है। तो 6 बार 9 है, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 16 3 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 54 6 60, 60 हो जाएगा, और ये फिर 28, और ये मिला करके कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका यानी कि इसको यहाँ पे इसको जब जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपको 110 अब बटे 10 बटे 19, 10 बटे 19 ये आपका आंसर आ जाएगा, 110 बटे 19 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि माध्य होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में क्या आ रहा है भाई? तो अगला प्रश्न है 1 2 x 4 तथा 5 का माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य यानी कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा कितना दिया गया है, तो सबसे पहले माध्य दिया गया है, तो माध्य यहाँ पे लिख देंगे बराबर कुल आंकड़ा कितना दिया गया है 1, तो 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 इतना दिया गया है। तो कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 नीचे में लिख देंगे। अब देखिए 3 बराबर इसको जोड़ दीजिए 5 4 9, 9 1 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x बटे कितना जाएगा 5, कोना कोनी गुना, तो इधर ना कुछ तो 1 है, इधर से गुना करेंगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, 1 के बार गुना होगा, और इसको फिर इधर से गुना करेंगे
यानी कि 3 गुना 5, तो 12 प्लस एक्स बराबर पहुंचती है 15। तो x बराबर 15, इसको उधर भेजेंगे -12, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत दोस्तों या तो इस जगह पे आप माध्य भी लिख सकते हैं, माध्य। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में माध्य ही पूछेंगे, माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में लिखेंगे हल। तो लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम पांच अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 भी होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी से भाग ना लगे, सिर्फ स्वयं से लगे, स्वयं में कि खुद अपने आप लगे। यानी कि जैसे 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 में 3 से ही भाग लगेगा, 4 हो गया, 4 नहीं होगा, 4 2 से भाग लग रहा है। स्वयं से लगे और 1 से लगे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर 8 ले लीजिए, 8 में आपका 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। 9 ले लीजिए, 9 में आपको 3 से भाग लगेगा। 10 ले लीजिए, इसमें लगेगा। 11 ले लीजिए, 11 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। तो वैसे संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो 5 अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा जो कि सिर्फ 1 और 2 से ही कट सकता है। उसके बाद फिर और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 भी सिर्फ स्वयं और 3 से ही कटेगा। 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद 6 नहीं आएगा क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 7 आ जाएगा, 7 ले लीजिए। क्या संख्या पूरा? 1 2 3 4। फिर 8 आएगा, नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है, 11 हो जाएगा। अब हमको पता है कि और माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो सूत्र को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट बैठा दीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 17 और 10, 17 10 कता के 27, 1 28 हो गया। 28 बटे 5, तो 5 बार में, यानी कि कट जा, क्या बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा। 5 25, बच गया 3 यानी कि 6, यानी कि ये कट जाएगा 5.6 आंसर इसका आ जाएगा। 5.6 आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत या माध्य दोनों एक के होता है, क्या है? तो आप सभी सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो हम लोग जानते ही हैं कि माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कह रहा है कि 5 के प्रथम 4 गुणज। तो 5 के प्रथम 4 गुणज का क्या पूछा है? माध्य पूछा है। तो 5 का प्रथम 4 गुना, तो पहला 5 हो गया। इसके बाद 5 दूनी 10, गुणज कहे ना, गुणज कहे ना, तो क्या करिए उसको कोई भी संख्या, जैसे कहा जाएगा कि 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे 5 का गुणज का है तो देखिए 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और फिर प्लस 5 चौके 20, 4 ठो का था तो 4 ठो हो गया, 1 2 3 4 ठो हो गया और नीचे में 4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर इसको आप जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा? टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा? इसको इसके साथ जोड़िएगा तो 20 20 40 10 50, 50 बटे 4। तो इसमें भाग दीजिएगा तो बढ़ चौक 48, यानी कि 12 बारी में इसका 48 खत्म हो गया, बच गया 2,
तो दशमलव दे दीजिए, यानी कि 2 पर कितना हो गया 0, यानी कि 20 हो गया। तो 5 चौके 20, तो 5 यानी कि 12.5 ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पे माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है आपका? पहला जो विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये प्रथम संख्या 3 क्रमागत संख्या हो गया। तो 3 नीचे में लिख देंगे, तो कितना हो गया है 3, 3 1 4, 5 4, 9 बटे 3, तो 3 3 9 कट जाएगा, आंसर 3 ही आ जाएगा।